आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि नाम भी है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है इस बारे में किसी को नहीं पता। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो आधे लोगों को ना बस पता है प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, वो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं और प्राइस एक्शन में अंधा पैसा बनता है। भाई मैं कह रहा हूँ, असल में मार्केट में पैसा बनता है तो प्राइस एक्शन में ही बनता है। और इवन मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैं भी प्राइस एक्शन पे ही काम करता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि प्राइस एक्शन होता क्या है, तो सब कंफ्यूज है। कोई कहता है यार इंडिकेटर पे काम करना प्राइस एक्शन होता है, कोई कहता है कि सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दो तो वो प्राइस एक्शन होता है, कोई कहता है डिमांड सप्लाई लगा दो तो वो प्राइस एक्शन होता है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। लेकिन किसी को ये नहीं पता प्राइस एक्शन है क्या। क्यों नहीं पता बताऊं? आपको सिखाने वाले यूट्यूबर्स, उनको खुद नहीं पता प्राइस एक्शन क्या होता है। वो खुद कहीं से सुनकर आए हैं, आपको सिखा रहे हैं। और इवन कोर्सेज के अंदर जो प्रीमियम लाखों के कोर्सेज होते हैं ना, उसके अंदर भी सही से नहीं सिखाया जाता कि प्राइस एक्शन होता क्या है। आधे लोग तो इसलिए कंफ्यूज है कि प्राइस एक्शन होता क्या है। मैं आपको एक गारंटी देकर जाता हूँ, आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली ना, एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि प्राइस एक्शन होता क्या है, प्राइस एक्शन पे काम कैसे करते हैं। और ऐसी चीज बताकर जाऊंगा मार्केट में, आपको समझ आ जाएगा कि असल में मार्केट है क्या यार, बड़े प्लेयर्स कैसे काम करते हैं, असल में जो बड़ा पैसा है, जो बोलते हैं ऑपरेटर्स, वो कैसे काम करते हैं, मार्केट कैसे वर्क करती है। हर एक चीज आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, इस वीडियो के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है। ठीक है, इतनी डिटेल के अंदर बात करेंगे, हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इतनी नॉलेजेबल, इतना कंटेंट नॉलेजेबल होगा, मैं ये भी गारंटी देकर जा सकता हूँ। हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक्स आपको डिस्कस करूंगा, हो सकता है आपको आए, ठीक है, आपके लिए रिफ्रेश हो सकता है। अगर आपको आता है वो रिफ्रेश हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आज की वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ आप नया सीख कर जाओगे ही जाओगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लास्ट तक देखना वीडियो। उसका रीजन क्या है, मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरा कंटेंट सीख कर जाओ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बताऊंगा। आपको पता है मेरा कंटेंट में हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया होता है जरूर। ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, आपको एक्साइटेड करने के लिए मैं बता रहा हूँ छोटी मोटी बात कि बड़े प्लेयर्स कैसे काम करते हैं ना। एच लेवल मैं निकालता हूँ मार्केट में। एच लेवल क्या है? प्राइस एक्शन ही तो है। मैं कैसे काम करता हूँ? प्राइस एक्शन पे तो करता हूँ। हर एक चीज प्राइस एक्शन ही है, ये प्रूफ भी कर जाऊंगा। और चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे बढ़ने से पहले, वीडियो में बढ़ने से पहले, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अपना PNL शेयर करा था। लास्ट टाइम क्या हुआ था, ग्लिच हो गया था, कुछ डेट ऊपर नीचे हो गई थी। ठीक है, 2-3 महीने का दिख गया था वो। इवन मैं ट्रेड नहीं करता इस अकाउंट में ज्यादा, पहले नहीं करता था। अब मैंने चैलेंज जब से स्टार्ट करा उसमें ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। 5 लाख का प्रॉफिट था, वो 3, 3.5, 4 लाख आसपास होगा अभी भी 10 दिन का। ठीक है, क्योंकि मैंने 10 दिन ही ज्यादा ट्रेड करा है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं वो PNL दिखाता हूँ कि मैंने 10 दिन के अंदर कितना पैसा बनाया। 1 लाख के कैपिटल से को मैंने 10 दिन के अंदर कितना ग्रो कर दिया है, पहले मैं वो दिखाता हूँ। उसके बाद हम बढ़ते हैं प्राइस एक्शन पर, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि मार्केट में पैसा बनता है। कैसे बनता है वो सिखाऊंगा 100 डेज कैपिटल चैलेंज के अंदर। तो देखो भाई, आप ना ध्यान से देख लो। ठीक है, डेट है 16 तारीख, 16 अगस्त, और ये है 30 अगस्त। मैंने इसी डेट का पिछली बार दिखाया था, हो सकता है मेरे को याद नहीं है, 29 हो सकता है, 30 हो सकता है, तो इसलिए मैंने 30 लगा दी है। तो यहाँ पर ये डेट है आपके सामने। ठीक है, डेट में आपको मैंने शो करा हुआ है। अगेन मैं शो कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट होता है 3,46,000 इन जस्ट 10 डेज विथ 1 लाख कैपिटल। आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस इट्स 3,21,000 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यार 350% का रिटर्न इन जस्ट 10 डेज। मार्केट में कोई और बना सकता है तो वो हम ही हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मात्र 10 दिनों में हमने 1 लाख की कैपिटल को कर लिया 3.5 लाख। 350%, जो बोलते हैं कि साल का 10% निकालना है, 12-15% निकालना है, इन्वेस्टमेंट पे निकालना है यार। ट्रेडिंग के अंदर हम इतना ही निकालते हैं, इससे भी ज्यादा निकाल सकता हूँ मैं। अगर मैं रिस्क लूँ इस अकाउंट के अंदर तो मैं आपको ये सेम, जो ये 1 लाख, जो ये 3.5 लाख दिख रहा है, ये मैं आपको 10 दिन के अंदर मैं आपको 20 लाख भी दिखा सकता था। ठीक है, 10 दिन के अंदर 20 लाख मैं दिखा सकता हूं आपको, बट नहीं दिखाऊंगा। क्यों? रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे, छोटा रिस्क लेंगे, क्योंकि ये आपको दिखाना है अकाउंट। मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहता कि एक दिन प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, एक दिन लॉस ज्यादा हो रहा है। मैं प्रॉपर एक बैलेंस्ड वे में चलना चाहता हूँ। इस चैलेंज के अंदर मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर ये चैलेंज, राइट? तो मैं उसको निभाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेता। तो कम रिस्क से भी इतना बन सकता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं प्राइस एक्शन पर।
तो प्राइस एक्शन को समझने से पहले समझना होगा कि मार्केट क्या होती है। मार्केट के अंदर सिर्फ दो चीजें होती है, ठीक है। मार्केट के अंदर ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक इंसान खरीद रहा है तो दूसरा इंसान बेच रहा है, ठीक है। दोनों, एक इंसान कुछ दे रहा है तो उसके बदले कुछ मिल रहा है, इसे कहते हैं हम ट्रेड। तो मार्केट में सिर्फ दो चीजों पे ट्रेड होता है, प्राइस और टाइम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्राइस और टाइम। आप सोचो कि प्राइस पे तो ट्रेड समझ आ गया। प्राइस पे ट्रेड क्या होता है कि मैंने नीचे बाय कर लिया, ठीक है, ऊपर गया तो मैंने सेल कर दिया। तो अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि प्राइस का ट्रेड होता है तो प्राइस का ट्रेड तो आपको समझ आ जाएगा कि प्राइस का ट्रेड तो होता है ना यार, कि मैंने मान लो एक शेयर लिया तो एक 100 रुपए के भाव पे लिया तो 150 रुपए में बेच रहा हूँ, तो प्राइस एक दे रहा हूँ तो प्राइस में ले रहा हूँ, प्राइस के बदले प्राइस। तो प्राइस यहाँ पर ट्रेड होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन टाइम भी ट्रेड होता है। हम मतलब टाइम के बदले भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे यार, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ टाइम के बदले भी पैसा कमाया जाता है, ठीक है। आप बोल रहे हो, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि टाइम के बदले मतलब हम कुछ लगा नहीं रहे, हमारे को सिर्फ टाइम के बदले सिर्फ बैठे बैठे पैसा आता है। बिल्कुल आता है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूंगा तो मानोगे मेरी बात, अभी मैं प्रूव करूंगा तब मान जाओगे, ठीक है। तो प्राइस के बदले समझ आ गया कि प्राइस के हमें बदले कैसे पैसा बनता है, कि हमने एक पैसा प्राइस लगाया है मार्केट में, मान लो 100 रुपए पे लिया है, वो 150 जाएगा तो हम 150 पे निकल जाएंगे। तो हमने प्राइस दिया और फिर एक महंगे प्राइस पे प्राइस बेच दिया, तो प्राइस के बदले हमने ट्रेड किया। अब टाइम के बदले ट्रेड कैसे होता है, अब ये होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है, मान लो मैंने 100 रुपए के ऊपर सेल करा, ठीक है। प्राइस जो था वो 100 रुपए चल रहा है, 100 रुपए चल रहा है। 5 मिनट के बाद क्या होगा, अगर प्राइस 100 रुपए भी होगा ना, ठीक है, मान लो जो एसेट है उसका प्राइस 100 रुपए भी है ना, जो लेकिन उसका जो प्रीमियम है वो डिके हो जाएगा, ठीक है। प्रीमियम डिके जिसको समझ नहीं आया, ऑप्शंस के अंदर अगर हम एक ही जगह पे रहते हैं, ऑप्शन बाइंग के अंदर स्पेसिफिकली, ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर हम जब मान लो हमने कॉल ली है, हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती, मार्केट एक ही जगह पे रह जाती है, तो मार्केट में प्रीमियम डिके हो जाता है। यहाँ पे खड़े खड़े मार्केट में प्रीमियम जो है वो घटता जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। जितना टाइम बढ़ता जाएगा और मार्केट एक जगह पर रहेगी उतना प्रीमियम घटता जाएगा, इसलिए एक्सपायरी पे कॉल्स जो है वो जीरो हो जाती है। क्यों, मार्केट तो सेम जगह पर है लेकिन कॉल क्यों जीरो हो गई, टाइम पूरा हो गया है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने कुछ करा, मान लो हमने एक्सपायरी वाले दिन का एग्जांपल लेते हैं। एक्सपायरी वाले दिन हमने 100 रुपए के ऊपर हमने एक जो है कॉल को सेल कर दिया, ठीक है, और मार्केट एक ही जगह पे रह गई। अब क्या होगा, वो 100 रुपए की कॉल 80, 90, 80, 70, 60 आ जाएगी। मान लो 60 रुपए आ गई, ठीक है। प्राइस तो वहीं पर है, प्राइस तो हमने ट्रेड नहीं करा। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में खड़े खड़े जो है 100 रुपए से 60 रुपए आ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम पूरा हो गया तो वो 60 रुपए आ गई। अब ये 50 भी जाएगी, 40 भी जाएगी, 30 भी जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। तो मार्केट के अंदर सिर्फ दो चीजों पे ट्रेड होता है, एक प्राइस और एक टाइम। प्राइस, हमने एक प्राइस पे करा है, एक प्राइस पे हम सेल कर देंगे। टाइम का क्या हुआ, हमने सिर्फ बैठे बैठे भी, ऑप्शन सेलर्स जो है वो बैठे बैठे ही तो पैसा बनाते हैं। टाइम जितना बीतता जाएगा वो टाइम बीतने का वेट करते हैं, वो ये नहीं वेट करते कि मार्केट ऊपर जाएगी, वो ये नहीं वेट करते कि प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने का वेट नहीं करते, वो टाइम का वेट करते हैं कि टाइम पूरा हो जाएगा। तो एक प्राइस और एक टाइम, इतना डीप के अंदर समझा रहा हूं मैं आपको, प्राइस और टाइम। मतलब आपने ये चीज ना आपके दिमाग में आई होगी, लेकिन आपने इतना ध्यान से नहीं कभी सोचा होगा कि मार्केट के अंदर सिर्फ दो ही चीजों पे ट्रेड होता है, प्राइस और टाइम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये सीखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। मतलब आप एक नॉलेजेबल ट्रेडर बनना है आपको, ठीक है। नॉलेजेबल ट्रेडर कौन होता है, हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, काम आए या ना आए हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब जब हमारी बात हो रही है प्राइस की, प्राइस एक्शन के ऊपर बात करने वाले, हम ज्यादा डिटेल के अंदर और ज्यादा नहीं जाएंगे, जितना समझाया उतना सफिशिएंट है। तो हम प्राइस की थोड़ी सी और बात करते हैं, ठीक है। और प्राइस की जब हम बात करते हैं स्टार्ट, तो प्राइस के अंदर सिर्फ 4 चीजें होती है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अब एक बात बताओ, आप प्राइस को कैसे देखते हो, आप कैसे फील करते हो प्राइस को। चार्ट है एक, अगर वहां पे आपको क्या लगता है वहां पे प्राइस क्या होता है, प्राइस आपके सामने है, प्राइस होता क्या है, प्राइस होता है इन 4 फॉर्म के अंदर, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, यानी कि एक कैंडल के फॉर्म में होता है प्राइस। हम अगर प्राइस को देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, तो किस फॉर्म में देख रहे हैं, कैंडल के फॉर्म में देख रहे हैं ना। मान लो मार्केट के अंदर एक कैंडल बनती है, तो वो कैसे बनती है, लेट्स से अगर वो कैंडल जो है वो उसका जो ओपन है वो 10 रुपए हुआ, ठीक है, 10 रुपए वो ओपन होती है, हल्का सा नीचे जाती है, 8 रुपए तक जाती है, और उसके बाद फिर वो ऊपर जाती है वो मान लो 15 तक, ठीक है, 15 रुपए तक ऊपर जाती है हल्का सा। फिर जब मान लो ये 5 मिनट की कैंडल है,
तो 5 मिनट मान लो पूरे होते 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 ऊपर गई और फिर हल्का सा वो नीचे आई ही थी और यहाँ पर 5 मिनट पूरे हो गए और यहाँ पर वो कैंडल जो है वो क्लोज हो गई 12 रुपए के प्राइस पर। तो यहाँ पर एक कैंडल बन गई। तो ऐसे फॉर्म होती है कैंडल। ये तो इतना बेसिक तो जानते होगे, राइट। तो एक मैंने फिर भी स्टिल डीप के अंदर बता रहा हूँ क्योंकि हम प्रॉपर डीप के अंदर डिस्कस करेंगे हर एक चीज, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हो गई। तो इसमें क्या हुआ, ये ओपन है, ठीक है। यहाँ पर कैंडल ओपन हुई थी, ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ओपन हुई थी, यहाँ पर इसने लो लगाया, ठीक है। ये इसका हाई था 15 रुपए और ये हमारा 12 रुपए पे क्लोज हो गई। तो प्राइस के अंदर सिर्फ हम 4 चीजों की वजह से एक मार्केट के अंदर प्राइस को देख पाते हैं। प्राइस को देखने का और कोई जरिया नहीं है। प्राइस को देखने का सिर्फ एक जरिया है, ये ओपन, हाई, लो और क्लोज, यही है प्राइस, ठीक है। और ये प्राइस जो है वो बनता कैसे, कैंडल बनती कैसे, इसके अंदर सिर्फ 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक बायर और एक सेलर। बायर जो मार्केट को ऊपर लेकर जाता है, जो खरीदता है माल, ठीक है, जो ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, और जो सेलर होता है वो मार्केट में माल को बेचता है। अगर ये दोनों पार्टी नहीं हो मार्केट के अंदर तो प्राइस मूव नहीं होता। एक बात बताओ, अगर बायर है, कोई बंदा खरीदे जा रहा है लेकिन बेचने के लिए कोई है ही नहीं, तो वो खरीद कैसे पाएगा। अगर मान लो आप एक पेन लेने गए हो, ठीक है, आप बाय करने गए हो एक पेन मार्केट के अंदर, लेकिन खरीदने के लिए गए तो हो लेकिन दुकान खुली नहीं है, तो आप क्या खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे क्योंकि सेलर ही नहीं है। तो आप बायर क्या कर लोगे, राइट। तो मार्केट एक लाइन होती ना, बिल्कुल एक इंसान डेड हो जाता है उसके बाद एक जो लाइन रहती है वो लाइन सीधी रहती है, राइट। तो वैसी लाइन चलती रहेगी, तो मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगी नहीं। मार्केट के अंदर मूवमेंट कब आती है, एक बायर है और एक सेलर है। बायर मान लो 10 रुपए पे खरीद रहा है तो सेलर 12 रुपए बेचेगा, 12 रुपए बेचेगा और फिर उसके बाद कोई खरीदने वाला होगा, फिर वो 14 रुपए बेचने वाला आएगा कोई, और वो जो जिसने 12 रुपए पे खरीदा था अब वो 14 रुपए पे बेचेगा किसी को, 14 रुपए पे बेचेगा। अब वो जो बायर था वो सेलर हो गया, सेलर जो है वो बायर हो गया। ऐसी मार्केट चलती रहती है। दैट्स इट। 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, बायर एंड सेलर, ठीक है। लेकिन मार्केट के अंदर एक गोल्डन रूल है, कहते मतलब आपके दिमाग में ये आएगा कि कलर से हमें पता चल जाता है कि ज्यादा बायर्स एक्टिव है या फिर ज्यादा सेलर्स एक्टिव है। लेट्स से इफ यू आर सेइंग कि ग्रीन कैंडल बन गई तो मतलब है कि बायर ने बनाई है ना, और रेड कैंडल बन गई तो मतलब है कि सेलर ने बनाई है। लेकिन अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रीन कैंडल मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बायर ने बनाई है, या फिर रेड कैंडल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सेलर ने बनाई है। कलर्स डिनोट करते हैं, राइट, कलर्स डिनोट करते हैं। कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप ये बोलोगे कि ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स एंड रेड कैंडल मतलब सेलर्स, तो वो गलत है, ठीक है। मतलब बायर स्ट्रांग है, ग्रीन कैंडल बन गई इसलिए बायर स्ट्रांग है, और सेलर बन गए, सेलर स्ट्रांग है क्योंकि रेड कैंडल बन गई, तो ये गलत है। इसको मैं आपको समझाता हूँ तो आपको समझ आएगा थोड़ा सा, ठीक है। स्टिल मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारे कैंडल स्टिक का मैंने अलग से एक प्रॉपर एक वीडियो रखी हुई है आपके लिए, ठीक है। उस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कैंडल स्टिक के बारे में। एक हल्का सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको ये क्लैरिटी हो कि ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। थोड़ा सा माइंडसेट आपको खुलेगा, धीरे धीरे चीज़ें खोलूंगा। ऐसा नहीं कि एक साथ पटारा खोल दूंगा, पूरा समझ नहीं आएगा कुछ, एक साथ खोल दिया तो इतना ज्ञान है। और मैं आपको सही बताऊँ, 100 डेज कैपिटल चैलेंज मतलब ये भी है, ठीक है। आपको स्टिल थोड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस लगने वाली है, अभी आगे जाकर बहुत ज़्यादा एडवांस लगने वाली है, लेकिन मेरे लिए वो भी चीज़ें एडवांस नहीं है। मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है यार। मतलब इतना ज्ञान है ना कि आप लेना जब स्टार्ट करोगे तो समझ ही नहीं आएगा कि भाई कहाँ से आया ये इंसान, इतना ज्ञान कैसे है। एक्सपीरियंस है, आपको भी आ जाएगा। सारी चीज़ें सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब इस पे फोकस करते हैं। अब आपके सामने मैंने 3 ग्रीन कैंडल बनाई है। मान लो ये तीनों ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब आप ये है ऑप्शन ए, ठीक है, ये है ऑप्शन बी और ये है ऑप्शन सी, और ये तीनों ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तीनों ग्रीन कैंडल है। अब आप मुझे बताओ, ये वीडियो को पॉज करना अभी, ठीक है, ये वीडियो को पॉज करो। आप मुझे बताओ कि इन तीनों ग्रीन कैंडल के अंदर से सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल कौन सी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। आप इसको वीडियो को पॉज करो। यहां पर मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ये मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक्टिविटीज करो, तभी एंगेजमेंट बढ़ेगी यार, तभी आपको समझ आएगा चीजें। मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बोलकर चला गया यूट्यूब पे और आप सोकर चले गए, ठीक है, आप सुनकर चले गए। मैं नहीं चाहता सुनकर जाओ। हर एक चीज आपके दिमाग के अंदर घुस जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको काम आने वाली है 100 डेज कैपिटल चैलेंज के अंदर, इवन आपके ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें काम आने वाली है। ये काम तभी आएगी, आपको यूज तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, मैंने जिम्मा लिया आपकी ट्रेडिंग अच्छी करने की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये अगर आप सीरियस हो ना तो बताओ, A B